बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। क्रिस्टल एग्रो साइंसेस की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो गंदम व मुकाबला सरसों, जिसे आप कैनोला भी कहते हैं, तो उसके बारे में है। इसके अखराजात, इसकी आमदन, इसके जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इसमें अवामिल उसमें होते हैं, तो उसके बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने व्यूज़, और आपको साबित करके दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है और कौन सी चीज़ आपकी ज़मीन के लिए, आपके लिए बहुत आसान है। दोस्तों, गंदम के बारे में हमारा लोगों का एक ट्रेंड बना हुआ है यार, बस और कुछ नहीं लगाना, गंदम लगाएंगे, साल की गंदम अपनी हो जाएगी, ये वो, मतलब 100 एक चीज़ें होती हैं, मतलब हटने को तैयार ही नहीं है। खुदा के बंदे, मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, जाके देखो यार। तो दोस्तों, अब क्या कह सकते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि लोग गंदम से हटें, कोई नई चीज़ की तरफ आएँ, नई चीज़ें देखें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्जिन है, आप लोगों की आमदन भी है, फ़ायदा भी है, ज़मीन का फ़ायदा है, हर तरह से आप लोग इजी रह जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले गंदम के ऊपर आ जाते हैं। गंदम के आपकी ज़मीन की तैयारी, 2,000 रुपये पर एकड़। हर इलाके का मुख्तलिफ हो सकता है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, 2,000 रुपये। फिर उसके बाद आपने बीज देना है। बीज आपका 1 एकड़ का 2500 रुपये का जाके होगा, ये आपका हो गया 4500 रुपये। 2500 का इस हिसाब से कि आप सर्टिफाइड सीड लेंगे जिसकी जर्मिनेशन अच्छी होगी और आपको औसत ज़्यादा मिलेगी। 4500 हो गया। उसके बाद कुछ लोग डीएपी डालते हैं। डीएपी मतलब एक बोरी कन्फर्म, दूसरी फिर आप लोग आगे गवारा डालते हैं। तो मैं जो है ना यहाँ पे 2 बोरी डीएपी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि 2 बोरी बाद में लोग गवारा की यूज़ कर रहे हैं। तो 2 बोरी डीएपी, 3500 की एक बोरी है, ये आपका 7,000 रुपये बन जाएगा, 4,500 सात 11,500 रुपये। उसके बाद आप 2 बोरी यूरिया यूज़ करेंगे, जो कि हर पानी के साथ आप देते जाएंगे, 2 पानी के साथ, इस तरह से। तो यह बनेगी आपकी 3500 रुपये की। तो ये आपका जाके बन जाएगा टोटल 15,000 रुपये। नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है वो आपके पास है स्प्रे, जो कि आपने जड़ी बूटी की तल्फी के लिए या ताकत वगैरह के लिए जो भी एक फोलियर के तौर पर इस्तेमाल होती है, तो वो हो जाएगी 1,000 रुपये की। ये आपका होगा 16,000 रुपये। नेक्स्ट आपका आ जाता है पानी का खर्चा। पानी के खर्चे के हिसाब से आप देखें, नहरें बंद हो जाती हैं सर्दियों के सीज़न में, पंजाब में ख़ास तौर पे। मेरा ताल्लुक जनूबी पंजाब से है, तो इस हवाले से पानी की वैसे भी किल्लत है पाकिस्तान में ख़ासकर। तो आपका जो है ना 6 से 7 हज़ार रुपये खर्चा है 1 एकड़ का, आपका 4 पानी का, 5 का, जो भी आपका हो जाता है। तो इस हिसाब से ये आपके कितने हो गए? 6,000 रुपये मैं इसका लगा रहा हूँ, 16,000 पीछे बनाए थे हमने, ये हो गया 22,000 रुपये। नेक्स्ट अब आपके पास आ जाती है इसकी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का आप लगा लें 2,500 रुपया। थ्रेशर लगाएंगे तो 3,000 रुपया। तो ये आपका कितना हो गया टोटल? 25,000 या 24,500। हार्वेस्टर लगाएंगे 24,500, थ्रेशर लगाएंगे 25,000 रुपया। तो दोस्तों, अब आपकी इसमें से आमदन क्या होगी? कुछ लोगों की 30 मन, 32 मन, 35 मन, 38 मन, 40 मन, 45 मन। मैं औसत लगा रहा हूँ 40 मन। 40 मन रेट क्या होगा? 1100 से 1200 के दरमियान, 1,050 भी हो सकता है, मैं 1100 लगा रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर आपकी 40 मन भी आती है, अच्छी गंदम हो जाती है, फसल अच्छी हो जाती है, आप मेहनत करते हैं, तो आपका क्या हो जाता है? तकरीबन तकरीबन आपके पास 46,000 रुपये बनेंगे 40 मन के हिसाब से, 1100 के रेट के साथ। तो अब 46,000 को आपने जो है ना करना है कि भाई इसमें से आपने कॉस्ट निकालनी है। 25,000 आपके हो गए, बकाया बची आपके पास 21,000 रुपया। जब आप खुद कर रहे हैं तो वो सारी आपकी, अगर आपने जो है ना अपने पास कोई मुट्ठेदार बनाया हुआ है जो कि आपकी फसल के ऊपर मेहनत करता है, तो उसकी मजदूरी निकालेंगे। मुख्तलिफ इलाके में मुख्तलिफ है, यहाँ 8वां हिस्सा या 7वां हिस्सा चल रहा है, तो 8वां हिस्सा निकालें तो 5 मन आप उसके निकालेंगे। अब 35 मन का आप हिसाब लगें तो आपके पास 37,000 रुपया बनता है। 35 मन आपके पास बच गए, 5 मन आप उसको दे दिया, ठीक है। तो अब 37,000 को आप खर्चा निकालें। खर्चे अब आपके निकलते आएंगे वही 25,000 रुपया। 37,000 में से 12,000 रुपया आपका नेट प्रॉफिट होगा, जो कि आपकी जेब में बचेगा। अब उस 12,000 की खातिर आप कहते हैं जी हमने साल के दाने में दाने, साल की गंदम अपनी हो जाएगी। खुदा के वास्ते यार, कुछ सोचो, कुछ समझो, अल्लाह ने अकल दी है, उसको इस्तेमाल करो। अब आप आ जाएं यार सरसों के ऊपर। मैं तो यार सरसों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसकी खूबियाँ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसके कॉस्ट के ऊपर आ जाएं, इसके खर्चे गिने। सबसे पहले आप इसकी ज़मीन की तैयारी, सेम वही गंदम वाला मैं लगा रहा हूँ 2,000 रुपये, वरना इसकी आप कम करना चाहें कर सकते हैं। इसको ज़्यादा ख़ास सालों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छे रिजल्ट के लिए, अच्छे नतज के लिए, अच्छी औसत के लिए आप जो है ना 2,000 रुपये ही लगाएं। अब आपने बीज लेना है यार। बीज इसका 200 रुपये किलो में भी दस्तियाब है, लेकिन मैं आपको कहूँगा अच्छी कंपनी का सीड लें जो कि आपको औसत दे। मैं इसका आपको 2 किलो जो है ना इसका सीड पड़ता है, बीज पड़ता है, तो मैं इसका 1,500 रुपये लगा रहा हूँ। आप हाई क्वालिटी सीड परचेज़ करें तो आपका 1,500 रुपये इसका हो गया, 2,000 रुपये हलों का हो गया। कितना हो गया इसका? 3,500 रुपया। नेक्स्ट आ जाए डीएपी के ऊपर। डीएपी इसके ऊपर यूज़ नहीं होती।
अगर आप यूज़ करना चाहें तो भी आधी बोरी से ज़्यादा इस्तेमाल का नहीं करनी, लेकिन मैं 3 साल लगाई है तो उसमें आपको DAP इस्तेमाल नहीं करनी। नेक्स्ट आ जाए यूरिया के ऊपर। यूरिया 1 बोरी पर एकड़। अब आपका 3500 का खर्चा, वो 1800 की यूरिया ये हो जाएगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो दोस्तों ये आपके पास हो जाएगा तकरीबन 5300 रुपये। तो उसके बाद अब आप आ जाएँ स्प्रे के ऊपर। इसके पास जो है ना तेला आता है, बाकी इसके ऊपर किसी स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जो है ना 500 रुपये की इसके ऊपर स्प्रे लगाएंगे। गंदम के ऊपर 1000 रुपये का खर्चा जाके होता है। ये आपके पास हो जाएगा 5800 रुपये। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इसका पानी। पानी ये कम लेता है, याद रखें, ये पानी कम लेता है। इसके ऊपर मैं पानी का खर्चा लगा रहा हूँ 4000 रुपये। 4000 इसके ऊपर ऐड किया तो ये आपके पास हो गया 9800 रुपये। इसको आप 10,000 ले लें, ठीक है। हार्वेस्टिंग करें आप इसकी। हार्वेस्टिंग बहुत आसान है। थ्रेशर का भी इसका खर्चा कम है। हार्वेस्टर लगती है लेकिन हमारे इलाके में नहीं लगती। थ्रेशर का खर्चा आप इसका गिन लें 2000 रुपये। ऑफ सीज़न होता है, थ्रेशर वाले भी जो है ना जुगाड़ के चक्कर में ये आपको सस्ते में करके देंगे, क्योंकि वो गंदम के लिए तैयार कर चुके होते हैं, उनका सीज़न लग रहा होता है या उनका छक्का लग जाता है, तो वो आपको 1 एकड़ का जो है ना आपका 2000 रुपये में ये इसकी थ्रेशिंग हो जाएगी और आपके पास सरसों आ जाएगा। तो अब आप इसके अंदर 2000 रुपये मज़ीद ऐड कर लें, ये आपके पास 11,800 रुपये। अब दोस्तों जो अच्छा बीज जो मैंने 1500 रुपये लगाया है उसकी जो एवरेज आ रही है वो 25 से 30 मन फील्ड में आ रही है, और जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जहाँ पे बीज तैयार होता है वहाँ पे 40 मन आ रही है। तो मैं 25 बिन लगाता, 30 बिन लगाता, 22 बिन लगाता, तो मैं 20 लगाता हूँ। अब आपकी 20 मन की औसत आ गई। आप खर्चा लिख लें, आपके पास 11,800 रुपये, इसको आप 12,000 लिख लें। अब आपने 12,000 रुपये खर्चा कर लिया। उसके बाद आपके पास 20 मन की सरसों की औसत आ जाती है 1 एकड़ में से। अब आप इसका खर्चा काउंट कर लें 20 मन। अब पंजाब हुकूमत की तरफ से इसका रेट है 2500 रुपये, लेकिन मैं 2500 नहीं लगाता। मेरे अभी जो है ना मंडी का रेट भी 2400 2300 चलता रहा है। मैं इसका 2000 लगा रहा हूँ। मीन्स कि आपके पास 40,000 बनता है, लेकिन आपने इसमें से 8वां हिस्सा निकालना है, तो वो 2.5 मन बनेगा। आपके पास 17.5 मन बाकी बचेगी। 17.5 मन, 17.5 ज़र 2000, ये आपके पास जाके बनेगा 35,000 रुपये। तो दोस्तों 35,000 का आपके पास रकम आ जाएगी। 35 में से आपने खर्चा किया हुआ होगा 12,000 रुपये। 35,000 माइनस 12,000। तो दोस्तों अब आपके सामने है कि आप लोग 23,000 रुपये पर एकड़ बचाएंगे, जहां आप गंदों में से 12,000 रुपये पर एकड़ कमा रहे थे। अभी यहाँ पे नहीं रुके मेरे भाई, पार्टी अभी बाकी है। पार्टी तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्तों। 5,000 रुपये पर एकड़ सब्सिडी पंजाब गवर्नमेंट दे रही है कैनोला के ऊपर, तो आप 5,000 वो लगाएं। 23 और 5 28,000 रुपये आपके घर आए या नहीं? अब आप गंदम में बचा रहे हैं 12,000 रुपये, सिर्फ इसलिए कि जी गंदम घर की हो जाएगी, साल भर की टेंशन नहीं होगी। और खुदा के वास्ते यार, गंदम भी आप ले आओ 10 मन 15 मन, 12,000 रुपये आपकी जेब में फिर भी होंगे। तो मेरे भाई ये कुछ इस अक्ल का इस्तेमाल करो। अब दूसरा फ़ायदा इसका मैं आपको बता दूँ। पहला फ़ायदा आपके पास 23,000 रुपये की इसकी खालिश आमदन, अगर आपके पास सब्सिडी ना भी हो। दूसरा फ़ायदा मैंने आपको बताया, पंजाब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो ये आपके पास 28,000। नंबर 3, गंदम है 6 महीने की फसल। कितने की? 6 की। सरसों कितना है? 4 महीने की। 2 महीने में आप इसमें से मकई भी उठा सकते हैं और अगली फसल भी लगा सकते हैं। मकई नहीं उठाते, ज़मीन को रेस्ट दें, अगली फसल में आपकी जो औसत होगी वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मुफीद मशवरों के साथ। अच्छे मैं मशवरे लेके आऊँगा आप लोगों को। जो है ना मेरा कोशिश है आप लोगों की औसत इंप्रूव करूँ, आप लोगों की माली हालत बेहतर हो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।